आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जिसमें हम व्याख्यात्मक चर्चाएं करेंगे। इस महीने के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम व्याख्यात्मक तरीके से देखेंगे। देखते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से। हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक नए उप राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का एक नया उप राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व में इसके उप राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनके इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यदि हम मनोज सिन्हा की बात करें तो मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका निवास स्थान गाजीपुर है, यानी गाजीपुर जनपद से। ये पूर्व में राज्य रेल मंत्री थे। पूर्व में राज्य रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, और जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 जो राज्य हैं, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, और इन 28 राज्यों में केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जिस व्यक्ति यानी जिस पद पर नियुक्त किया जाता है, उस पद को राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है, जिसके कार्यकाल 5 वर्ष होता है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जो राज्यपाल नियुक्त होने वाला है। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधान सभा है, यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, और 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा नहीं है। जो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है, उसमें उनके नाम हैं दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर इसका मुखिया उप राज्यपाल कहलाता है, और जहाँ विधानसभाएं नहीं हैं वहाँ का मुखिया प्रशासक कहलाता है। प्रशासक, उपराज्यपाल, राज्यपाल, इन सभी के पदों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद
31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। यानी 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। इसमें जिलों की संख्या 20 है, लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 4 है। लोकसभा 5 और राज्यसभा 4 है। 31 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जहाँ पे विधानसभा होंगी, तो जहाँ पे विधानसभा होंगी वहाँ पर जो उस राज्य का प्रमुख होगा उसे उपराज्यपाल कहा जाएगा। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा हैं वहाँ उपराज्यपाल कहा जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहे एक नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है जिनका नाम मनोज सिन्हा है, और इन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। एक चीज़ और बता दें, जम्मू कश्मीर के जो अंतिम राज्यपाल थे उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे, जो कि जम्मू कश्मीर के यह अंतिम राज्यपाल थे। आइए दूसरी न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। देखें, दूसरी न्यूज़ की बात करें तो 1 अगस्त से है। देखिए, पहली बार 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे, यानी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, यानी 1 अगस्त को पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया। सायरा बानो के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे को असंवैधानिक बता दिया, यानी यह संविधान के विरुद्ध है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर 1 अगस्त को 3 तलाक को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति किसी मोबाइल के जरिए या बोलकर 3 तलाक नहीं दे सकता। ये चीज़ कर दिया गया। वो तारीख थी 1 अगस्त। तो पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने 1 अगस्त को मनाया, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस इस दिन मनाया। आइए दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। जो दूसरी न्यूज़ है वो है मॉरिशस से। दूसरी न्यूज़ है मॉरिशस से। क्या है? मॉरिशस
मॉरिशस। मॉरिशस से यह न्यूज़ है क्योंकि मॉरिशस ने अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन की स्थापना की है और इस नए सुप्रीम कोर्ट भवन का जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के हैं प्रवीण कुमार जुगनूथ, जो कि अगले साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए हुए थे, दोनों के द्वारा एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का, मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का जो है उद्घाटन किया गया। एक चीज़ बता दें, मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और वहाँ की मुद्रा है रूपी। रूपी वहाँ की मुद्रा है, पोर्ट लुइस उसकी राजधानी है और मॉरिशस भारत में यानी FDI यानी भारत में जो विदेशी देश है वह भारत में जब निवेश करते हैं वो FDI के अंतर्गत कहा जाता है। FDI का मतलब होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इसको हम हिंदी में लिखें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आशय यह है कि जो भारत से बाहर के देश हैं उनके द्वारा जो भारत में निवेश की गई राशि है वह FDI के अंतर्गत मानी जाती है और भारत में जो दूसरा सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश है उसका नाम है मॉरिशस। और मॉरिशस ने एक अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी और प्रवीण कुमार जुगनूथ ने किया है। प्रवीण कुमार जुगनूथ भारतीय मूल के हैं, इनका संबंध भारत से है। यदि हम पहले की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश करने वाला जो देश है उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर भारत में निवेश करने वाला पहला देश है। आइए दूसरे न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें, अगली न्यूज़ है सूचना से संबंधित, यानी मुख्य सूचना आयुक्त। वर्तमान में हमारे देश से जो सूचना आयुक्त थे जिनका नाम बिमल जुल्फा, इनके स्थान पर सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। यानी सुधीर भार्गव मुख्य यानी नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। यदि हम पहले सूचना आयुक्त की बात करें तो हमारे देश के जो पहले सूचना आयुक्त थे उनका नाम वजाहत
हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह हमारे देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और यदि हम महिला में बात करें तो महिला के क्रम में दीपक संधू, यह महिला में सूचना आयुक्त थी। यानी वर्तमान में एक नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है और नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति, उनका नाम है सुधीर भार्गव, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और पहले जो सूचना आयुक्त थे वो हमारे वजाहत हबीबुल्लाह और महिला के क्रम में जो पहली थी उनका नाम दीपक संधू। यदि हम सूचना आयुक्त की बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। यदि हम बात करें तो विश्व में सबसे पहले 1766 ईस्वी में सूचना देने का अधिकार स्वीडन देश ने दिया था। स्वीडन देश विश्व का पहला देश है जिसने अपने नागरिकों को सूचना देने का अधिकार प्रदान किया था। और भारत में यह जो है 2005 ईस्वी में आया। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। यदि उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो वो नियुक्ति नहीं हो सकते, और यदि उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है तो वह जो है इस पद पर नहीं रह सकते। आइए अगले न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ है ब्रिक्स से। देखिए, कोरोना काल में तो वैसे बैठकें संभव है नहीं, लेकिन उन सभी की बैठक जो है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है, यानी वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, जिसमें हाल ही में ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है। और यह वर्चुअल बैठक कहाँ हुई है, यानी ब्रिक्स की 2020 में जो वर्चुअल बैठक हुई है पर्यावरण से संबंधित, वह हुई है रूस में। रूस की बात जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस हमारे सभी कंट्रियों में सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी का नाम मॉस्को है। रूस 2 महाद्वीपों में भी है, एशिया और यूरोप में इसे गिना जाता है। एक चीज़ और जान लें, जिसमें मंत्री जो हमारे शामिल हुए हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की सम्मेलन में शामिल हुए हैं। एक चीज़ और जान लें, BRICS, इसमें यदि ब्राज़ील में बैठक होगी तो ब्राज़ील के बाद रूस में होगी, रूस के बाद इंडिया में होगी, इंडिया के बाद चाइना में होगी, और चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में होगी। यानी यह 5 देशों का समूह है जिसका नाम ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2019 में यह बैठक ब्राज़ील में हुई थी। 2020 में यह बैठक रूस में हो रही है। यानी ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्री की, वित्त मंत्री की, गवर्नर की जो भी बैठकें होंगी वो सभी रूस में होंगी। और 2021 में यह बैठक इंडिया में होगी, 2022 में यह बैठक चाइना में होगी,
और 2023 में यह बैठक साउथ अफ्रीका में होगी। यानी इस क्रम से हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर बैठकें हुआ करती हैं और इस वर्ष यानी 2020 में जो वर्चुअल बैठक हुई है पर्यावरण मंत्री की, वह हुई है कहाँ? रूस में। इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति हैं प्रकाश जावड़ेकर। आइए अगली न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। न्यूज़ की बात करें तो दूसरी न्यूज़ है सस्ते भोजन उपलब्ध कराने से, और यह सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चलाई गई है उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जो है वह चलाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें प्रति व्यक्ति 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि हम राजस्थान की बात करें तो ये सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। और यदि हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें, इसमें लोकसभा से जो सीटें हैं वो है 25 और राज्यसभा सीटें जो हैं वो है 10। और ज़िला की बात करें तो इसमें कुल 35 ज़िले हैं। और राजस्थान की यदि हम राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसमें 35 नहीं 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले राजस्थान में हैं। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।